हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि AKU के फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 29/8/2024 से लेकर 4/9/2024 तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग चलने वाला है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वीक का टाइम बचा हुआ है और मुझे पता है कि इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो अभी तक आपने नहीं बनाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने नहीं बनवाया है उसको आप कैसे और कहाँ से बनवा सकते हैं। और नीचे मैंने एक लाइन लिखा हुआ है कि योर सीट में भी कैंसिल, तो आपका सीट भी कैंसिल हो सकता है अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए फिजिकल रिपोर्टिंग में। तो खास करके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपका सीट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर आपका सीट कैंसिल करके वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू से एडमिशन लेते हैं तो उसमें उनको फ़ीस भी ज़्यादा मिल जाती है और उसको डोनेशन भी मिल जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिला है उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँ कि आपको किस दिन फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। जो आपका AKU में सीट अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है और उसको लेके जाना है। दूसरा है आपका जो आपने फ़ीस पेमेंट किया हुआ है उस पेमेंट का रिसिप्ट आपको ले जाना है। तीसरा है आपका JEE मेंस का स्कोर कार्ड, और एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है, लेकिन स्कोर कार्ड तो आपको लेके जाना है, वो कंपलसरी है, क्योंकि इसी स्कोर के बेसिस पे आपका रैंक देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लास 10 का मार्कशीट। ये क्लास 10 का मार्कशीट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और क्लास 12 का मार्कशीट भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपने अपने स्कूल से क्लास 12 का मार्कशीट नहीं लिया है तो आप क्लास 12 का मार्कशीट वहाँ से ज़रूर ले लें। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 का बना हुआ होना चाहिए वो OBC और EWS कैंडिडेट के लिए लागू होता है। बाकी SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए उसका सर्टिफिकेट कब का भी बना हो वो आपका चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका सब कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका जैसे PWD सर्टिफिकेट होता है या फिर डिफेंस वाले जो रिजर्वेशन होता है वो आपका सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, और अगर आपने उसका दावा किया है तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट को देना है जो FW सीट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि FW सीट के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है और आपके इनकम के आधार पर ही आपको FW सीट दी जाती है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाएंगे तो आपका FW सीट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आप UP बोर्ड के हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे अपने स्कूल से। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ जाकर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। गैप सर्टिफिकेट ये भी आपने नहीं बनवाया होगा, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपका जो सिविल कोर्ट होता है वहाँ जाकर ये गैप सर्टिफिकेट आप किसी वकील को पकड़कर बनवा सकते हैं और वहीं आपका बन जाएगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, प्राइवेट कॉलेज के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको जो ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है आपको जो कॉलेज मिला हुआ है उस कॉलेज के वेबसाइट में आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको फॉर्म भर के आपको सिग्नेचर और आपके पेरेंट का सिग्नेचर करना होता है। बस इतना से ही काम से आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके बाद जो और कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीज़ ले जाना है वो है आपका फ़ोटो, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उसका 3 जेरॉक्स आप करवा लेंगे। उसके बाद आप आधार कार्ड लेके जाएंगे। आधार कार्ड आपका खुद का, कुछ कॉलेजेस है आपके पेरेंट्स का भी आधार कार्ड मांगते हैं, तो आपके मम्मी पापा दोनों का ही आधार कार्ड आप लेके चले जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि AKU के फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ही क्या मुझे जो हॉस्टल के सामान हैं वो लेके जाने हैं या नहीं जाने हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ही क्या मुझे सारे हॉस्टल के सामान लेके जाने हैं। मान लिया आपको IIT लखनऊ मिला है और आप वाराणसी के इधर के हैं तो आप कुछ सामान लेके जा सकते हैं। वहाँ का हॉस्टल होगा, हॉस्टल नहीं होगा तो वहाँ का आपका कॉमन रूम होगा। अगर आपको हॉस्टल अलाउड नहीं भी होता है तो आप
कॉमन रूम में अपना सामान ले जा सकते हैं और अपना सामान हल्का कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार में आप सारा सामान लेके जाना में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन पहले दिन आप सिर्फ वही सामान लेके जाएंगे जो जैसे हो गया कि आपका बेडशीट हो गया, पिलो हो गया, इस तरह की चीज़ें लेके जाएंगे जो चोरी वोरी होने का उतना डर ना हो। या फिर बुक्स वगैरह है वो आप अभी नहीं लेके जाएंगे, बुक्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ आप नहीं लेके जाएंगे, जो भारी चीज़ है वो आप लेके जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।